इको और रिवर्बरेशन, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इको रिवर्बरेशन में डिफरेंस क्या है। ऐसे दोनों चीज़ है तो एक ही। इको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि अगर कोई हमने रिफ्लेक्शन का मतलब, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक लाइट पड़ने के बाद बैक हो रही है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कॉल्ड इको। नॉर्मली हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं बस किसी बॉल से टकराई, बॉल से टकराने के बाद लौट रही है, तो ये इको हो गया। रिवर्बरेशन क्या होता है कि लॉट ऑफ टाइम मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कोई चीज़ बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है, बहुत बार रिफ्लेक्शन की, जैसे मैंने एक आवाज़ बोली वो गूंज रही है बार बार, तो वो हमारी क्या रिवर्बरेशन है, प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड। तो रिवर्बरेशन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम रिवर्बरेशन को, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है कि वी कैन यूज द फर्नीचर इन अ हॉल। फर्नीचर नहीं कर सकते यूज, कारपेट्स, पैनल्स, स्टील पैनल्स, या बेसिक मेजर ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ के सामान, पेपर के सामान यूज करो, जिससे पेपर और जो क्लॉथ होता है वो एब्जॉर्बर होता है साउंड वेव्स का। अगर हम स्टील का या पत्थर का यूज करेंगे तो इतना ज़्यादा साउंड का एब्जॉर्बर नहीं होता। इसलिए अब तुम जब हॉल में मूवी देखने जाते हो तो हॉल में मूवी देखते समय आपने देखा होगा कि साइड में पूरा पैनल लगा होता है, वो स्टील का ना होके एक पेपर या क्लॉथ का होता है। ऊपर सरफेस जो उसकी कर्व है वो भी प्रॉपर किसी सीलिंग से बनी होती है, जिसकी हेल्प से साउंड बार बार रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। और जब साउंड रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हमें कानों में बिल्कुल प्रीसेंट एक प्रॉपर, जो किसी ने बोला उसकी आवाज़ प्रॉपर आती कि ये चीज़ ने बोली है। तो नॉर्मली इको हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, रिवर्बरेशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। कंट्रोल करने के लिए, मेथड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्टॉप कर। ऑडिटोरियम्स और हॉल में हमें अगर आवाज़ कम करनी है तो वी कैन यूज द मेजर थिंग्स फॉर रिड्यूसिंग द साउंड रिफ्लेक्शन। और हम साउंड की रिफ्लेक्शन रिड्यूस कर लेंगे तो हमारे कानों तक, या जो भी लोग ऑडियंस बैठी है उनके कानों तक प्रॉपर आवाज़ पहुंच जाएगी। इसलिए रिवर्बरेशन के बहुत सारे मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम उसे कम कर देते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का फ्रीक्वेंसी लेवल होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ह्यूमन अपने ईयर से किसी चीज़ को सुन सकता है जब उसके कान बिल्कुल ठीक है। तो कहीं कहीं पर अगर आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को 0.02 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक गिर देते हैं, ये भी सही है, क्योंकि तो 1000 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है।